Good morning, grade 9. Assalamu alaikum. How are you, class? So hopefully you have understood our last previous session, and if there's any query you can ask in our feedback session. Today is our 6th unit session, and today we will continue to solve exercise 1.1, the remaining question that left in previous session. Okay, so you are given to solve question 6 by yourself. Okay, who have already solved the question 6, grade 9? Hopefully all of the students have solved question 6. Now come to the next question, that is question 7. Question 7 is there any set which has no proper subset? If yes, specify the set. ठीक है, इट्स योर क्लास वर्क, ग्रेड 9, इट्स योर क्लास वर्क. ठीक है, ये सारा क्लास वर्क आपने क्लास वर्क कॉपीज में करना है बेटा. ठीक है, तो क्वेश्चन 7 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ. इज देयर एनी सेट, ये कह रहा है इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट. अगर कोई ऐसा सेट है कि जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता, अगर है तो आप उसको स्पेसिफाई करें उस सेट को. ठीक है, देखें ऐसा कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता. इस तरह सिर्फ एक ही सेट होता है और वो होता है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता. ठीक है, आंसर 7. आंसर ऑफ क्वेश्चन 7 is null set. ठीक है, null set is only the set that has no any proper subset. ठीक है बेटा, इसका आंसर ये है. इसके बाद क्वेश्चन 8 पर आए. क्वेश्चन 8 में क्या पूछ रहे हैं? फाइंड अ सेट विच हैज ओनली वन प्रॉपर सबसेट. कोई ऐसा सेट मालूम कीजिए जिसका सिर्फ एक प्रॉपर सबसेट होता है. ठीक है, अगर आप किसी एक का एक प्रॉपर सबसेट बनाएंगे, दैट मींस कि ऐसा सेट जिसका सिर्फ एक ही एलिमेंट हो. अगर एक एलिमेंट होगा तो उसका एक ही प्रॉपर सबसेट बनेगा. ऐसा ही है. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 8 is the set which has only one element. ठीक है, ऐसा सेट जिसका सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा. ठीक है, उसका सिर्फ जिसके पास सिर्फ एक एलिमेंट होगा उसका एक प्रॉपर सबसेट बन सकता है. ठीक है, क्वेश्चन 8 में पूछा था कि ऐसा सेट बताएं कि जिसका सिर्फ एक प्रॉपर सबसेट बन सकता है. तो कोई ऐसा सेट हो कि जिसके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट हो. ठीक है, उसी का सिर्फ एक प्रॉपर सबसेट बन सकता है. ये इसका आंसर है. ठीक है, come to the next question, that is question 9. If n of set a equals to 10, then n की n power of a set equals to, ये मैंने आपको करवा चुकी हूँ बेटा. पावर ऑफ a तो सबको आना चाहिए ग्रेड 9, ये तो आप इजीली निकाल सकते हो. ठीक है, आप यहाँ पे क्या करोगे, मैंने आपको इस तरह से सॉल्व करना सिखाया था. क्वेश्चन 9 देखिए. हमने किस तरह सॉल्व किया था? हम कहते थे कि 2 पावर, ठीक है, n क्या गिवन है आपको? p फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 पावर n के हम 2 पावर n फार्मूला फॉलो करते थे. ठीक है, n आपको यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन 9 के अंदर 10. ठीक है, 10 गिवन है, दैट मीन्स कि आपको गिवन है इस तरह से 2. ठीक है, 10. इसका क्या मतलब था? इसको जब हम
ओपन कर देते फार्मूले को, इसका मतलब है कि 10 टाइम्स 2, ठीक है, 2 मल्टीप्लाइंग 10 टाइम्स, ठीक है, इस तरह। 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। When you are multiplying 2 by 10 times, that's equals to 1024, ठीक है। ये मैंने आपको फार्मूला सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए ये मैंने आपको समझाया है, ठीक है। इसका आंसर सिर्फ होगा 1024, ठीक है। डायरेक्टली इसको फिल करेंगे आप ब्लैंक में 1024, ठीक है। लेकिन ये आपको अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए कि किस तरह हम इसको ओपन करते हैं, ठीक है। इसका आंसर है 1024। इसके बाद क्वेश्चन 10 इज use this set builder form to give an example of a null set, ठीक है। use this set builder form बनानी है आपको एग्जांपल देने के लिए नल सेट की, ठीक है। आपको ये बताना है इसके अंदर बिल्डर फॉर्म मैंने आपको सिखाया था किस तरह बनाते हैं क्लास और किस तरह उसको रीड करते हैं, ठीक है। ये आपको एग्जांपल देनी है नल सेट की। नल सेट के लिए आप किस तरह की बिल्डर फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। आंसर क्या है 10 का? का आंसर है इस तरह से आप बिल्डर फॉर्म बनाएंगे। देखें x सिर्फ आपने नल सेट के लिए ये बिल्डर फॉर्म बनानी है, ठीक है। इसको समझिएगा। x बिलोंग्स टू कोई भी सेट ले लीजिए, कोई भी वॉट एवर, ठीक है। आप ले सकते हैं x बिलोंग्स टू इवन नंबर ऑड नंबर, जो भी ले लें सेट, ठीक है। सही है, मैं यहाँ ले रही हूँ x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। एंड इस तरह हो के x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब आपने ये इस तरह की फॉर्म बनाई है, ठीक है। ये आपका जो है ना इसमें शो नहीं हो रहा, इस फॉर्म में कहीं भी शो नहीं हो रहा कि आपने कौन से एलिमेंट्स बताए हैं, कौन सा सेट बताया है। ऐसा ही है सेट में, इसमें सेट को जो है डिफाइन नहीं कर रहे कि कौन सा सेट ही है, इसमें सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अनक्लियर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नल सेट होगा इस तरह का, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी ले लें, एक्स को किसी से भी बिलोंग्स करा लें। आपने ये नहीं बताया कि हमें जो है एक्स बिलोंग्स जो है ना किससे करता है और उसके बाद एक्स की जो है ना लिमिट क्या है, ठीक है। तो इसलिए आपका क्या होगा, नल सेट होगा। सच काइंड ऑफ सेट आर नल सेट्स, ठीक है। आप कोई सा भी अपने पास से भी एज्यूम कर सकते हैं सेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू व्हाटएवर, ठीक है। और इस तरह की आपने जो है कंडीशन लगा दी एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो दैट्स योर नल सेट, ठीक है बेटा। इसके बाद क्वेश्चन 11 है कंसीडर the set A equals to 1 2 3 4, find a proper subset B of A, then find a proper subset C of B, then find a proper subset D of C। ओके, इसके अंदर आपको कह रहे हैं कंसीडर करें कि ए सेट है आपके पास जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 है, ठीक है। अब आपने प्रॉपर सबसेट बनाना है बी का सेट, ठीक है। बी होगा ए का सबसेट, ऐसा प्रॉपर सबसेट बनाए बी का जो कि बी सबसेट होगा ए का, यानी ए के पास सारे एलिमेंट है, बी सबसेट बन जाएगा इसका, ठीक है। और इस तरह से बी को सबसेट बनाइएगा कि सी भी बी का सबसेट बन सके, यानी बी के पास जो एलिमेंट्स हो उनका सबसेट सी हो, ठीक है। सी बी का सबसेट बने और बी ए का सबसेट बने, ठीक है। और इस तरह से बनाना है कि डी सी का सबसेट बने। अब आपने ऐसे एलिमेंट्स लेने होते हैं कि जो जब आप सी का सबसेट बनाए
तो बी सी बी का सबसेट बन सके और डी जो है वो सी का सबसेट बन सके। ठीक है, ए आपको पास गिवन है, आपको बी सी डी के सबसेट बनाने हैं इस तरह कि सी सबसेट बन सके बी का और डी सबसेट बन सके सी का। सबसेट का मतलब तो आपको पता है ना बेटा, सबसेट हम बना चुके हैं। ठीक है, सबसेट कहते हैं कि इस तरह के सेट बनाना, ठीक है, जो ए के पास हो। ठीक है, जैसे आप ए का अगर सबसेट बना बी का सबसेट बनाएंगे, बी होगा ए का सबसेट। ए के पास सारे एलिमेंट्स होंगे, लेकिन बी जो होगा उसका सबसेट जब बनेगा तो उसके पास क्या होगा, ऑर्डर फॉर्म में सेट्स बने हुए होंगे। ठीक है, ऑर्डर फॉर्म में सेट्स डिवाइड हुए हुए होंगे, सेट्स बने होंगे छोटे छोटे। ठीक है, सो दैट्स कॉल्ड कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, जो हमने नेक्स्ट प्रीवियस सेशन के अंदर सॉल्व भी किए थे सबसेट्स। ठीक है, ग्रेड 9। तो अब हम किस तरह बी का सबसेट बनाएंगे, बी ऑफ ए सबसेट बनाएंगे, सी ऑफ बी एंड डी ऑफ सी। ठीक है, क्वेश्चन 11। सबसेट बनाना बहुत इजी है अगर आपको ये क्लियर हो कि सबसेट किस तरह बनते हैं। ठीक है, ऑर्डर फॉर्म में हम जिस तरह सबसेट बनाते हैं वो सबसेट होते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन 11। सबसे पहले बी का बनाते हैं, देन सी, देन डी। ठीक है, ए आपको क्या गिवन है, ए सेट आपको गिवन है। ए समझे, ए सुपर सेट है, सुपर सेट हो गया ना, ए के पास सारे एलिमेंट्स है जो जिनका सबसेट बी सी डी बनेगा। ठीक है, अब ए के पास क्या एलिमेंट्स गिवन है, 1 2 3 4 4। ठीक है, अब यहाँ आपने सबसेट बनाना है बी सी डी को ए का, इस तरह के बी ए का सबसेट हो, सी बी का हो और डी सी का सबसेट हो। तो आप कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, कुछ भी ले लीजिए, बस मेक श्योर कि जब आप बी का सबसेट बनाएंगे तो बी के पास जो है ए के कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए, सी के पास बी के कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए, डी के पास सी के कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, नॉट ऑल एलिमेंट्स। तो हम यहाँ ले लेंगे 1 2 3। ठीक है, सी का सबसेट बनाएंगे हम इस तरह के, सी बी का सबसेट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ ले लेंगे 1 and 2। इसके बाद डी को बनाएंगे हम सी का सबसेट। ठीक है, सी का सबसेट तो हम यहाँ 1 ले लेंगे। ठीक है, अब देखें 1 2 3 ए के अंदर मौजूद है ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन 4 बी में मौजूद नहीं है, दैट मीन्स कि बी जो है वो ए का सबसेट है। इसके बाद है सी के पास 1 2 एलिमेंट्स हैं और बी के पास 1 2 3 है। ठीक है, दैट मीन्स कि 3 जो है बी के पास है लेकिन सी के पास नहीं है। इसका क्या मतलब है कि सी क्योंकि सबसेट है बी का। ठीक है, उसके बाद है डी के पास 1 है और सी के पास 1 and 2 है, दैट मीन्स कि डी सी का सबसेट है, डी के पास 2 नहीं है क्योंकि ये सबसेट है सी का। ठीक है, क्या आंसर है, आंसर ऑलवेज हाईलाइट्स इन ब्लू कलर। ठीक है, इसके बाद ये सिर्फ मैं आपको हाईलाइट इसलिए करती हूँ ताकि आपको मेमोराइज, आप इजिली इसको पॉइंट आउट कर सकेंगे ये आंसर है। ठीक है बेटा, ठीक है, क्वेश्चन 11 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन 12 पे आए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट सेट। इसके अंदर हमें ये बताना है कि इक्विवेलेंट सेट कौन कौन से हैं। ठीक है, फॉर इक्विवेलेंट सेट क्या कंडीशन रिक्वायर्ड होती है, कंडीशन रिक्वायर्ड इज के बोथ सेट्स, both both elements of sets, the elements of both sets must be equal, the number of elements of both sets must be equal। ठीक है, ये कंडीशन रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट्स के होने के लिए। अब देखें ए सेट है, इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नो मैटर के द एलिमेंट्स व्हाट एवर वुड बी। ठीक है, बट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल ऑफ बोथ सेट्स। तो देखिए 1 2 3 काउंट करेंगे तो 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, बी के पास भी 1 2 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, दैट मीन्स के बोथ आर इक्विवेलेंट सेट्स ऑफ ईच अदर, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है, अब हम इसको किस तरह लिखेंगे, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। क्वेश्चन 12,
हम इस तरह लिखेंगे ए इज, सिंबल हम ये वाला बनाएंगे यहाँ इक्विवेलेंट के लिए, सिंबल ढूंढना पड़ेगा। इस तरह का, ठीक है, देखें A is equivalent set of B, ठीक है, ये आंसर है। इसका मतलब है A एंड B सेट इक्वल है, ठीक है, ये सिंबल शो करते हैं इक्वालिटी के लिए, इक्विवेलेंट ऑफ सेट्स के लिए, ठीक है। स्पेशली जब हम इक्विवेलेंट सेट्स की बात करेंगे तो ये सिंबल शो करेंगे। यहाँ पूछा गया है इक्विवेलेंट, यहाँ पूछा जा रहा है इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। इसके बाद बी पर आए, बी में क्या कह रहा है, पार्ट बी में ए के नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4, जबकि बी सेट के एलिमेंट्स 1 2 3 हैं। दैट मीन्स के ये दैट्स आर नॉट इक्विवेलेंट सेट, ये इक्विवेलेंट सेट्स नहीं है क्योंकि इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। बी क्या है, बी गिवन है आपको पार्ट बी, ए सेट के 4 एलिमेंट्स है जबकि बी के 3 एलिमेंट्स है, तो आप क्या लिखेंगे कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। सिंबल नॉट इक्वल, ठीक है, ये वाला सिंबल देख, सिंबल दे रही है। ठीक है, हम यहाँ क्या करते हैं, सिंबल इस तरह से होगा बेटा कि आप ये लिखेंगे, इक्विवेलेंट सेट्स के लिए इस तरह के सिंबल यूज होते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, और यहाँ आप इस तरह से क्रॉस कर देंगे बस। ठीक है, इसका दैट मींस कि ए सेट इज नॉट इक्वल टू बी सेट, ठीक है, ये बोथ आर नॉट इक्विवेलेंट सेट्स ऑफ ईच अदर, ठीक है, बोथ आर नॉट इक्विवेलेंट सेट ऑफ ईच अदर। इस तरह से साइन होती है, सही है, ये सिंबल होता है, इस पे क्रॉस हो जाता है। पार्ट सी में क्या पूछ रहे हैं, पार्ट सी में पूछ रहे हैं a equals to x such that x is a positive integer less than 6, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर बनाना है जो कि लेस देन 6 हो, दैट मींस 1 to 5, ठीक है। बी दिया, बी गिवन है 1 2 3 4 5। जब आप ये फिर इसको बिल्डर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा आपके पास 1 2 3 4 5, दैट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 5 और बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि both are equivalent sets of each other, ठीक है, A and B are equivalent set। पार्ट सी के अंदर इक्विवेलेंट सेट होंगे, ठीक है बेटा। तो सी के अंदर आप इस तरह कर सकते हैं, जब आपको दिया हुआ है ए सेट गिवन है आपको, ठीक है, अब आप इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा आंसर 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे ही है। उसके बाद बी सेट गिवन है आपको, क्या गिवन है बी सेट के अंदर, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ए ई आई ओ यू, एलिमेंट्स गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्योंकि इक्वल है, ठीक है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा, इसलिए ए इज इक्विवेलेंट ऑफ बी,
ठीक है, ये आंसर है हमारा। क्लियर है बेटा? ठीक है, अब हमने क्वेश्चन 12 सॉल्व करना है। 11 तक हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है, सॉरी हमने 12 तक सॉल्व कर लिया, सॉरी। ठीक है, पूरे क्वेश्चन 12 हमने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। ग्रेड 9 हमारी ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है बेटा। इसको आपने फेयर वर्क कॉपी में इसको कॉपी करना है, ठीक है, फेयर वर्क कॉपीज में इसको नोट करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1, अब come to the exercise 1.2, page number, those who have books open page number 12, page number 12, exercise 1.2. Exercise 1.2 is यहाँ देख सकते हैं आप exercise 1.2, those who haven't books can see on screen, ठीक है। I'm sharing the page of exercise 1.2, ठीक है। 1.2 में क्या है, ये आपका क्लास वर्क है, आप न्यू पेज से एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। given that the sets A equals to FACE and B equals to EGDF and are subsets of the universal set U equals to ABCDEFG, list the elements of, ठीक है। अब सिर्फ आपने इन एलिमेंट्स को लिस्ट करना है। किस तरह करेंगे आप, U देखिए आपको क्वेश्चन गिवन है A कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब आपने इसमें क्या करना है, ग्रेड 9, ठीक है, हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा, ठीक है। 1.1 हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। 1.2 के अंदर आपने क्या करना है, 1.2 के अंदर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे। So let's start to solve exercise 1.2. Question 1 is A complement. देखें A complement, B complement, A intersection B, ठीक है। और फोर्थ के अंदर क्या कह रहा है, A union B complement, then A intersection B complement, ठीक है। ये यहाँ तक तो आप सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन 5 तक। 6, 7, 8 में आपको करवाऊंगी, A to 5 आपका होमवर्क होगा बेटा, ठीक है। ये आपने खुद करना है फेयर वर्क कॉपीज के अंदर एज अ होमवर्क। 4 के अंदर आप सबसे पहले क्या करेंगे, अंडर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, इस तरह A यूनियन B फाइंड करेंगे, जो भी आंसर होगा, ठीक है, उसको क्या करवा देंगे आप, U माइनस आंसर, ठीक है, यानी यूनिवर्सल सेट के साथ उस आंसर को माइनस करवा देंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स होंगे, रिमेनिंग एलिमेंट्स, वो आंसर होंगे। इस तरह क्वेश्चन 5 के अंदर आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट को। सबसे पहले बी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व होगा। बी कॉम्प्लीमेंट किस तरह ओपन होता है, u माइनस बी, देखिए यू के सेट, यू के एलिमेंट्स गिवन है, माइनस कराएंगे, सब्ट्रैक्ट कराएंगे बी के एलिमेंट्स के साथ सबसे पहले क्वेश्चन 5 में, ठीक है। तो जब जो भी रिमेनिंग एलिमेंट्स रह जाएंगे यूनिवर्सल सेट के, ठीक है, उसको आप क्या कराएंगे, ए इंटरसेक्शन करवा देंगे रिमेनिंग एलिमेंट्स को, ठीक है। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, ठीक है, कॉमन लेके आंसर आ जाएगा आपका। 6, 7, 8 में आपको यहाँ क्लास एज ए क्लास वर्क सॉल्व करवाऊंगी। A 1 to 5 आपने खुद करना है एज अ होमवर्क इन योर फेयर वर्क कॉपीज, ठीक है। ग्रेड 9 क्वेश्चन 6 में क्या गिवन है, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन 6, ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 पेज नंबर 12।
ठीक है, द क्वेश्चन इज गिवन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सही है, मैंने आपको प्रीवियस सेशंस में भी बताया था, जब एज अ रफ वर्क मैंने आपको ये सॉल्व करवाया था। ठीक है, जस्ट टू मेक यू क्लियर कि किस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं, किस तरह करते हैं। सबसे पहले हम इस ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, ठीक है, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, जो भी इन दोनों का आंसर होगा इनको आपस में इंटरसेक्ट करा देंगे। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, ए के सेट क्या गिवन है आपको बेटा, आप यहाँ देख सकते हैं ए के सेट आपको क्या गिवन है, FACE। सबसे पहले आप इसको ओपन करेंगे U माइनस ए। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये क्या होगा, हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, U माइनस ए। ठीक है, इसको जब ए कॉम्प्लीमेंट को आप ओपन करते हैं तो ये क्या हो जाता है, U माइनस ए। कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट इज डिनोटेड बाय, यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय अपोस्ट्रोफी। ठीक है, इस तरह से एज अ कॉम्प्लीमेंट दैट्स कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट। ठीक है, इस तरह से ये सॉल्व होता है ओपन होके। अब देखिए यूनिवर्सल सेट क्या गिवन है आपको, यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है A to G। ठीक है, A B C D E F G। ठीक है बेटा, इंटरसेक्ट माइनस माइनस। अब ए सेट क्या गिवन है, FACE, FACE। ठीक है, ए सेट गिवन है आपको FACE। अब आपने इसमें क्या करना है, यूनिवर्सल सेट ए सेट को यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दें, FACE। अगर यूनिवर्सल सेट से हम FAC एंड E रिमूव कर दें तो क्या रह जाएगा, कि कौन से एलिमेंट रह जाएंगे, B रह जाएगा, D G, सिर्फ BDG रह जाएगा। ऐसा ही है, BD एंड G। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर वुड बी BD एंड G। ठीक है बेटा, ये आपने ए कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लिया, U माइनस ए। ठीक है, अब आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट है BD एंड G। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट बी कॉम्प्लीमेंट को भी आप इसी तरह ओपन करेंगे। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है, देन माइनस, देन बी के एलिमेंट्स क्या गिवन है आपको, ग्रेड 9 EGDF। ठीक है, EGDF एलिमेंट्स गिवन है बी के एलिमेंट्स। ठीक है, आप EGDF माइनस कर दें यूनिवर्सल सेट से तो क्या रह जाएगा, A B C ठीक है, ओनली ABC रह जाएंगे। ऐसा ही ABC रह जाएगा सिर्फ। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट्स इक्वल्स टू, बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू A B एंड C। ठीक है, ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट आ गया ABC। अब हम क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट को इंटरसेक्ट कराएंगे बी कॉम्प्लीमेंट से। हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लिया, ये रहा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, हम क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट को इंटरसेक्ट कराएंगे। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट से। बी कॉम्प्लीमेंट्स के एलिमेंट्स क्या है, A B C।
ठीक है, जो हमने फाइंड आउट किए ए बी सी। इंटरसेक्ट मीन्स कॉमन, ठीक है, दोनों एलिमेंट्स में कॉमन क्या आ रहा है, इधर ए बी सी है, इधर बी डी जी है, सिर्फ बी आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जब हमने इंटरसेक्ट कराया तो हमारे पास कॉमन सिर्फ क्या आ रहा है, बी। ठीक है, सो बी इज द आंसर। ठीक है, बी इज द फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉमन सिर्फ बी आ रहा है दोनों एलिमेंट्स में, दोनों सेट के एलिमेंट्स में सिर्फ बी कॉमन है। ठीक है, बी को हाईलाइट भी कर देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन सिक्स इज सॉल्व। नाउ कम टू क्वेश्चन 7, दैट इज यूनिवर्सल सेट यूनियन नल सेट। ठीक है, 7 क्या गिवन है आपको, यूनिवर्सल सेट यूनियन नल सेट। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन है। अब इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, यूनिवर्सल सेट आपको क्या गिवन है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। इसको तो हम डायरेक्ट कर देंगे बेटा। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट किस तरह से करेंगे, क्योंकि हमें कुछ ओपन नहीं करना, कॉम्प्लीमेंट भी गिवन नहीं है हमें। डायरेक्ट यूनिवर्सल सेट क्या है हमें गिवन, वो इसके एलिमेंट्स लिखें, यूनिवर्सल सेट गिवन है। यूनिवर्सल सेट देन यूनियन देन, अब ये कह रहा है नल सेट। ठीक है, ठीक है, अब नल सेट तो हमें गिवन है नहीं। ठीक है, तो अब हम नल सेट इस तरह से बना देंगे, नल सेट। ठीक है, अब आप देखिए, जब हम यूनियन और अरेंज करके लिखते हैं, जब हमें दूसरे सेट के अंदर कुछ भी गिवन नहीं है, ऐसा ही है ना, हमें कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ग्रेड 9 हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास सेम यही आंसर होगा, क्योंकि जब हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन अरेंज करके लिखते हैं, ठीक है, तो क्योंकि हमें दूसरे सेट में कोई एलिमेंट्स गिवन नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ क्या आंसर होगा, जो फर्स्ट यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स है वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि दूसरा सेट तो नल है, नल सेट है, उसमें कोई एलिमेंट्स ही गिवन नहीं है। ठीक है, ये आंसर। इसके बाद क्वेश्चन 8। ठीक है, क्वेश्चन 8 क्या है आपका, क्वेश्चन 8 सॉल्व कर रहे हैं बेटा। सी एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 8 इज यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन नल सेट। ठीक है, अब जब हम यूनिवर्सल सेट को इंटरसेक्ट कराएंगे नल सेट से, तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, ग्रेड 9। ब्रेन यूज कीजिए, इसका आंसर क्या होगा बेटा। एक सेट नल सेट है, ठीक है, जिसको इंटरसेक्ट कराना है यूनिवर्सल सेट के साथ। ठीक है, एक सेट आपको नल दिया हुआ है, उसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो आप किस तरह उसको इंटरसेक्ट करवाएंगे, बताएं, सोचें। देखें, यूनिवर्सल सेट आपको क्या गिवन है, यूनिवर्सल सेट गिवन है ए बी सी डी ई एफ जी जी। ठीक है, ये ए टू जी गिवन है, इसको इंटरसेक्ट करवाना है एक ब्लैंक सेट के साथ, नल सेट एम्प्टी सेट के साथ। ठीक है, इसलिए क्योंकि आप इसको इंटरसेक्ट का मतलब होता है हमें कॉमन लेना, दोनों सेट में से जो कॉमन एलिमेंट होते हैं, ठीक है, वो हमारा आंसर होता है। सही है, क्योंकि दोनों सेट के अंदर कोई एलिमेंट भी कॉमन नहीं है, दोनों सेट्स में से हमें कॉमन नहीं मिल रहा, क्योंकि एक सेट हमारे पास क्या है, नल सेट है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर भी एम्प्टी होगा। ठीक है,
क्योंकि हमारे पास कोई कॉमन नहीं है। अगर यहाँ कोई एलिमेंट होता तो हम कॉमन देखते ना, जब यहाँ कोई एलिमेंट ही नहीं है तो हम कॉमन कैसे देखेंगे। इसलिए जब आपको किसी भी सेट के साथ नल सेट गिवन हो, ठीक है, और इंटरसेक्ट करने को कहा जाए, तो आपका आंसर भी नल सेट, एम्प्टी सेट ही होगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, so today we have solved the remaining question from exercise 1.2 and exercise the remaining question from exercise 1.1 and from question 1 till question 8 from exercise 1.2। ठीक है, ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1 to 5 आपने खुद सॉल्व करना है बेटा। 6, 7, 8 मैंने सॉल्व करा दिया, इसको फेयर वर्क कर लीजिएगा। जो होमवर्क है वो भी फेयर कॉपीज में होगा। ठीक है, नाउ द होमवर्क इज गिवन टू यू। To solve question 1 to question 5 from exercise 1.2। ठीक है, ठीक है, फेयर वर्क कॉपीज में सॉल्व करना है ये। ठीक है, दैट्स योर होमवर्क इज गिवन टू यू टू सॉल्व बाय योरसेल्फ इन योर फेयर वर्क कॉपीज। ठीक है, do all the work in your fair work copies। ठीक है, now one exercise 1.2 के क्वेश्चन 8 तक हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चन 9 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, कोई क्यूरी हो, डिफिकल्टी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं फीडबैक सेशन में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।